राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगी प्रदोष व्रत कब है अगस्त के महीने में, 1 अगस्त या फिर 2 अगस्त 2024। इसके साथ ही आप व्रत की पूजा विधि जानेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे व प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा सुनेंगे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। सावन माह में आने वाले प्रदोष व्रत का दिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सावन माह के प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कब है सावन प्रदोष व्रत जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 1 अगस्त को दोपहर 3:28 पर होगा और अगले दिन 2 अगस्त 2024 को दोपहर 3:26 पर इसका समापन होगा। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का बड़ा महत्व है, इसलिए प्रदोष काल मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, और इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि। सावन माह के पहले प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शिव जी की प्रतिमा पर फल, फूल और नैवेद्य यानी बतासा अर्पित करें। शिव जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती जलाएं, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। इसके बाद सायंकाल में घर के मंदिर में शिवलिंग के पास दीपक जलाएं। शिवलिंग पर लोटे में जल भरकर बेलपत्र, भांग, आक के फूल, धतूरा आदि अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनी। शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में शिव गौरी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और अंत में पूजा में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 1 अगस्त 2024 की शाम 7:11 से 9:18 तक का समय पूजा का सबसे उत्तम है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं सावन मास गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा कहानी। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख असुर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हुए, स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगी कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। ये भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और बाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोली कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता काल कूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट,
तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन संत कुमार हैं। ये सभी सर्व अज्ञान नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का मजाक का दुख साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को यह श्राप दिया था तो वे तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवस्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से तू ये गुरु प्रदोष व्रत कर, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत विधि विधान से किया, जिससे वृत्तासुर पराजित हुआ और देवता एवं मनुष्य सुखी हुए। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं शिव चालीसा, जो कि प्रदोष व्रत में जरूर सुननी चाहिए। पहले दोहा सुनते हैं। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। शिव चालीसा शुरू करती हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातू की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करे त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायु, लब निमेष में मार गिरायु। आप जलंधर असुर संघारा, सोइस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन में तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सधाई। वेद नाम महिमा तप गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उंदरी मंद में मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर वह बिहाला। कीन दया तह करई सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तवहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखई जोई, कमल नयन पूजन छह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, वह प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति कोई विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई।
पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्यम चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊं हमारी। दोहा सुने। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, सवंत 64 जान, स्तुति चालीसा से वहीं पूर्ण कीन कल्याण। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों यहीं पर आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा एंड हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी लोगों तक प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी दोस्तों पहुंच पाए। आप सभी को आने वाले प्रदोष व्रत की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।